हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था कि चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को समाप्त कर लिया था। अब हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले कुछ सूत्र जो हमें याद रखने होंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा और अगली क्लास आपको न्यूमेरिकल की मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारा एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ पर एंगल आई क्या हमारा आपतन कोण है और एंगल आर क्या है हमारा अपवर्तन कोण है। दूसरा क्या हमारा समतल दर्पण की ऊंचाई। जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर कोई आपसे पूछे कि उस व्यक्ति की ऊंचाई क्या है या समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति या वस्तु की ऊंचाई बटे 2। अगला फॉर्मूला हमारा एफ बराबर आर बाई 2। जैसे हम बोलते हैं फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, तो ये होता है एफ बराबर आर बाई 2। यहाँ पर एफ क्या है फोकस दूरी, आर क्या है वक्रता त्रिज्या। अब अगला पॉइंट क्या हमारा दर्पण सूत्र। क्या है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो हमारा उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। अब यहाँ पे एफ क्या है फोकस दूरी है, वी क्या है वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो है दर्पणों के लिए आवर्धन। फॉर्मूला होता है m इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। यहाँ पर m क्या है रेखीय आवर्धन है, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है वस्तु की लंबाई है, और B और U तो आप सभी पता कर चुके हैं, जान चुके हैं। n, अब देखिए अगला फॉर्मूला हमारा n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर n क्या है माध्यम का अपवर्तनांक, साइन आई क्या है आपतन कोण कीजिए, साइन आर क्या है अपवर्तन कोण कीजिए। अब देखिए ठीक है। अब देखिए अगला फॉर्मूला हमारा n इक्वल टू सी अपॉन बी। जहां पर c क्या है देखिए n तो हमारा अपवर्तनांक ही है माध्यम का, c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग याद रखिएगा कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला फॉर्मूला है हमारा n इक्वल टू 1 साइन सी। यहाँ पर एक कैपिटल सी क्या होता है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण क्या होता है सघन माध्यम में बना भय आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। अब अगला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, आप सभी लोग क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो हमारा नवा फॉर्मूला है 8 नंबर तक लिख लिया है। तो नवा फॉर्मूला हमारा लेंस सूत्र। क्या है लेंस सूत्र, क्या है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है देख लीजिए। लेंस सूत्र हमारा क्या है, लेंस सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है ना। f क्या है यहाँ पे फोकस दूरी है सेम पहले वाले दर्पण की तरह, v क्या है वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी। अब हमारा 10वां फॉर्मूला क्या है लेंसों के लिए आवर्धन। क्या है लेंसों के लिए आवर्धन, लेंसों के लिए आवर्धन, लेंसों के लिए आवर्धन। क्या है लेंसों के लिए आवर्धन क्या होता है m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। m क्या है रेखीय आवर्धन है, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है वस्तु की लंबाई, V क्या है वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी। अब देखिए अगला हमारा 11वां फॉर्मूला क्या है लेंसों की क्षमता। क्या है लेंसों की क्षमता। और भी जो इसमें फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे यूज होंगे, तो जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। लेंसों की क्षमता वैसे इस्तेमाल केवल यही फॉर्मूले होने हैं, और जो एक आध फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। यहाँ पर P क्या है लेंस की क्षमता है, P क्या है लेंस की क्षमता, F क्या है फोकस दूरी है। 12वां और लास्ट फॉर्मूला है हमारा इसका लेंसों के संयोजन की क्षमता। क्या है लेंसों के संयोजन की क्षमता, लेंसों के संयोजन की क्षमता। क्षमता अब मान लीजिए कई सारे लेंस है तो उनकी क्षमता क्या होगी उन अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होगी, यानी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अब मान लीजिए वहां पे n लेंस है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश Pn। यही हमारी क्या है लेंसों के संयोजन की क्षमता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिस्कस कर लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आप सभी इनको याद कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में जब मैं आपसे आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तो आप लोग न्यूमेरिकल को देखते ही बता सकें कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है भाई, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।